Do you think, and does the Malik family think that he has gone below the belt? असीम रियाज ने जब सिद्धार्थ को कुत्ता कहा था तो पलट के सिद्धार्थ ने कहा था तेरा बाप कुत्ता। Who do you think घर में कोई है छिछोरी लड़की? द वे फरहाना हैज बीन लाइक अब्यूजिव, मतलब शुरू के एपिसोड्स में तो हमने देखा है उसने कितनी गालियां दी हैं और माँ बाप को भी गालियां दी उसने। आयशा खान की मैं आपको बात बताना चाहूँगी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ वो रील शेयर करते हुए लिखा है, शी बैश्ड हिम एंड शी कॉल्ड हिम। आयशा खान को पहले ये कहिए कि प्लीज़ आप उस वर्ड को पहले सुन लीजिए फिर करें, है ना। तो आप वो अनकट वर्जन में दिखा दीजिए उसको, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है उसने वो वर्ड जो आर का वर्ड है वो उसने यूज़ किया ही नहीं होगा। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हाय रोशन जी, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। कैसी हैं आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस टुडे। टॉकिंग अबाउट अमाल, पहले हम एज अ पर्सन जानना चाहेंगे अमाल को। अमाल एज अ कंटेस्टेंट तो खैर सब देख ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप इतने क्लोजली उन्हें जानती हैं, हाउ इज़ ही एज अ पर्सन? ही इज़ एब्सोल्युटली अ वंडरफुल पर्सन। बहुत बहुत अच्छा लड़का है, बहुत दिल से सोचता है, सबके लिए सोचता है, बहुत प्यारा लड़का है। मतलब ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन, लेट्स पुट द राइट वे, एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक टेक्नीशियन जो दुनिया जानती है। जी, तो क्या घर के अंदर जो अमाल हमें देखने को मिल रहे हैं वो रियल में भी वैसे ही हैं? हाँ, एब्सोल्युटली वैसा ही है। लेकिन क्या है ना, बिग बॉस के हाउस में थोड़ा सा माहौल अलग हो जाता है, जी। तो थोड़ा बहुत आप उसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हो, वरना अदरवाइज इन रियल लाइफ ऑल्सो ही इज़ अ वेरी बॉयज बॉय, जो यहाँ पे भी आप देखोगे कि वो उस तरह के। जी जी। गेम के बारे में अगर उनकी बात करें, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिज गेम? सुपर्ब, ही इज प्लेइंग एक्सेलेंट। ही इज, मतलब वी कैन सी हिम एज द विनर। ओके, काफ़ी कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं हाल फिलहाल वो घर के अंदर, तो इन कंट्रोवर्सीज पर क्या टेक है आपका? देखिए, कंट्रोवर्सी बिग बॉस के हाउस में जाने के बाद तो कंट्रोवर्सीज होती है, इट्स नॉट अबाउट Absolutely. हिम, सबके होती है। बिकॉज मतलब मोस्ट ऑफ देम जब ये बिग बॉस के लोग अप्रोच भी करते हैं आर्टिस्टों को, बहुत सारे लोग मना कर देते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी। Absolutely. इट्स एज सिंपल एज दैट। सबको पता है कि अंदर जाने के बाद भाई आपकी बाहर के लाइफ के भी ना पूरे परखच्चे खुल जाएंगे। जी, जैसे जी। सलमान सर ने कहा भी वीकेंड के बारे में कि सोशल मीडिया इज रूथलेस, वो कहाँ कहाँ से पता नहीं क्या क्या निकाल के लेके आ जाएगी। सो द पर्सन हु इज गोइंग इनसाइड हैज टू बी प्रिपेयर्ड टू इट, ईच एंड एवरीबडी, नॉट जस्ट अमाल, आई थिंक एवरीवन। जी, कंट्रोवर्सीज़ की अगर बात करें तो फ़िलहाल एक क्लिप जो है काफ़ी वायरल हो रही है उनकी, जहाँ पर वो फरहाना के बारे में बात करें। आई एम श्योर बहुत लोगों ने पूछा भी होगा आपको, एंड वो जो है बीप क्योंकि हो गया था वर्ड, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा है। बहुत लोगों ने कहा है कि उन्होंने आर की बेटी कहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एनाबेल की बेटी कहा है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट क्लिप? सी, पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस को ना उस क्लिप को बीप ना करके, बिकॉज अनकट वर्जन्स दिखाए जाते हैं, मतलब एमटीवी पे भी पहले वाले जो पुराने वाले जो बिग बॉस के होते थे, एमटीवी पे हमने बहुत सारे अनकट वर्जन्स दिखाए हैं। एंड बिकॉज ओटीटी इज समवेयर वेयर यू कैन शो इट, लाइक इवन इफ इट इज़ एन अब्यूजिव वर्ड, तो आप वो अनकट वर्जन में दिखा दीजिए उसको, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है उसने वो वर्ड जो आर का वर्ड है वो उसने यूज़ किया ही नहीं होगा। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि ये चीज़ हुई है डब्बू के जाने के बाद। तो जी। डब्बू के जाने के बाद उसने ये बात बहुत क्लियरली कही है कि मैं बदल के दिखाऊंगा एंड आई विल नॉट लेट यू डाउन। दिस ही सेड इट टू यू, मीन अ वर्ल्ड टू मी। तो बहुत दूर दूर तक भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि उसने आर वर्ड यूज़ किया होगा। उस वक्त उस कमरे में नेहल थी, तानिया थी, बसीर थे, लेकिन तीनों में से किसी ने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि द कैमरा वेंट ऑन देम। जब आप लाइव फीड में भी देखोगे तो कैमरा वेंट ऑन देम, बट नोबडी रिएक्टेड। जी। So the whole thing is कि if you did not react to it, then I don't think so he said that. Right. A lot of female celebs have also, voiced out their opinions on this one clip specifically. आयशा खान की मैं आपको बात बताना चाहूँगी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ वो रील शेयर करते हुए लिखा है, शी बैश्ड हिम एंड शी कॉल्ड हिम लो। तो इस पर आपका क्या टेक है? जैसे मैंने कहा ना कि वो बीप किया हुआ वर्ड है, आयशा खान को पहले ये कहिए कि प्लीज़ आप उस वर्ड को पहले सुन लीजिए
फिर करें, है ना, बगैर जाने कि वो बीप के पीछे वर्ड क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए बीप कर दिया जाता है किसी भी वर्ड को, और वो वर्ड एक्चुअली होता ही नहीं है कुछ। जी। तो वो वर्ड वैसा, मतलब अगर ये इफ़ आयशा खान इज़ एन एक्सपर्ट इन लिप रीडिंग तो ग्रेट, अदरवाइज जस्ट बिकॉज कुछ और लोगों ने कहा कि भाई चलो कई बार ये एक्स कंटेस्टेंट जो है ये किसी ना किसी का साइड लेके उनकी पीआर टीम बोल देती है भाई ये वाला इस वक्त हाइप चल रहा है, इसको लेके आप कुछ ना कुछ बोल दो, तो वो भी होता है। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि पहले आप जानो कि वाकई में उसने कहा है, एंड आई कैन गारंटी कि उसने वो वर्ड नहीं कहा है, क्योंकि उसके साथ बैठी हुई लड़कियों ने रिएक्ट नहीं किया। नेहल को तो छोड़ दो, तानिया तो डेफिनेटली करती, क्योंकि तानिया उसकी क्लास लेती है जब वो इस तरह की कोई भी हरकत करता है, वो डेफिनेटली। और वीकेंड के वार पे भी सलमान सर ने ऐसी कोई बात नहीं की, वरना वो ज़रूर ये बात बताते, तो डेफिनेटली उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। राइट, ओके। ज़ीशान जो उनके इतने करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी बाहर आकर नाराज़गी जो है अपनी वो जाहिर की है अमाल के लिए, एंड उन्हें टू फेस्ड कहा है, क्योंकि उन्होंने ऑफ कोर्स कुछ क्लिप्स देखे थे अमाल के और उन बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ कॉन्वर्जेशन के। तो व्हाट डू यू से ऑन दिस? ये चीज़ को मैंने पहले भी कहा है और अभी वापस रिपीट कर रही हूँ कि ज़ीशान को बिग बॉस का गेम ना, बिग बॉस से आप बाहर निकल गए ना, आपको उसको छोड़ देना चाहिए। दैट इज़ हाउ इट शुड बी। आप उस गेम को वहीं छोड़ दो एंड मूव ऑन, आगे बढ़ो। आपको उसकी अभी सडनली मैंने ज़ीशान के क्लिपिंग्स देखे जहाँ पे उनकी पूरी पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। अभी अचानक से, आई थिंक आपने भी देखे होंगे वो क्लिपिंग्स, या मैंने इंटरव्यू भी किया। हाँ, तो हाँ उनका अभी वो तारीफ कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे तो दोगला फिर कोई और ही दिख रहा है। मतलब कि आप पहले ये कह रहे हो फिर ये कह रहे हो, और वहाँ पे अंदर तो ना हर कोई हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ कहता रहता है। दैट इज़ वेरी मच देयर। इवन ज़ीशान ने भी कहा है अभी कल के वीकेंड के बार के बाद में, गौरव, मृदुल और प्रणीत अभिषेक की एक्स के बारे में बात करके दे वर आल्सो डूइंग सम गॉसिप समथिंग, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, लेकिन कुछ तो कह रहे थे। तो पीठ पीछे तो सब एक दूसरे, क्योंकि इतने ही गिने चुने लोग हैं, सो एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट, सो विच इज़ ओके। और जहाँ तक आपको, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मेरी उसकी दोस्ती है, हम सॉर्ट आउट करेंगे, कोई और क्यों बोल रहा है उसके बारे में, कि भाई अगर आपकी और उसकी दोस्ती है तो आप उसको सोशल मीडिया पे क्यों तमाशा बना रहे हो? वेट फॉर हिम टू कम आउट एंड देन यू से नो वट एवर वी हैज़ टू। पर अगर आप सोशल मीडिया पे बोलोगे तो लोग तो बोलेंगे ही ना, आपको उसका रिपरकशन तो भुगतना पड़ेगा फिर। जी, राइट। तो तानिया और उनकी भी काफ़ी क्लोज फ्रेंडशिप है। हालांकि उन्होंने तानिया के बारे में भी कई बातें कही हैं, चेप कहा है उन्हें, एंड अभी भी आई डोंट थिंक सो दे आर ऑन टॉकिंग टर्म्स बिकॉज ऑफ वट एवर हैपेंड इन द पास्ट फ्यू डेज। तो व्हाट डू यू से ऑन दैट? वो तो उसने क्लियरली कहा कि मैंने उसके मुंह पे ही कहा था उसको चेप, तो पीछे बोलने की बात ही नहीं, नहीं है। पीछे भी एक्सेप्टेड कहा। आल्सो, हाँ, मतलब नहीं पीछे कहा लेकिन मुंह पे भी कहा। जी, तो जब आप एक चीज़ मुंह पे कह देते हो तो पीछे का तो कोई यही नहीं रहा ना, वैल्यू ही नहीं रही उस बात की। सो इट्स ऑन दैट सेंस। और अभी तो दोनों बात कर रहे हैं। आई थिंक आज की फीड में भी मैंने देखा है दे आर टॉकिंग। इवन कल जो एपिसोड वीकेंड का वार खत्म हुआ उसके बाद भी दे आर टॉकिंग, द होल ग्रुप इज अगेन टॉकिंग एंड अगेन टुगेदर एंड ऑल दैट। और बात करना, बात नहीं करना, लड़ना, इट इज़ अ पार्ट एंड पैकेज ऑफ लाइफ भाई। Right. हम सब करते हैं, हम अपने ब्रदर्स के साथ करते हैं, सिस्टर्स के साथ करते हैं, फ्रेंड्स के साथ करते हैं, हस्बैंड वाइफ्स भी करते हैं, है ना, नॉर्मल है ना। तो इसमें इतना उस चीज़ को लेके बवाल मचाने वाली तो आई डोंट थिंक सो। राइट, ओके। पीपल हैव ऑल्सो कॉल्ड द शो बायस्ड बिकॉज जब रिसेंटली अमाल के पापा गए थे तो लोगों ने ये तक कहा कि इन्हें तो समझाने के लिए भी बाहर से लोगों को भेजा जा रहा है। ज़ीशान ने भी ये बात कही कि जैसे अमाल के लिए लोग आए, वैसे अगर मेरे लिए कोई आता तो शायद मैं भी समझ जाता ना, आई वुड हैव मेंटेन माई डिस्टेंस फ्रॉम अमाल, एंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया आर ऑल्सो सेइंग दिस। सो व्हाट डू यू से ऑन दैट? सो देखो, अभी ज़ीशान के लिए लोग क्यों नहीं आए, अब ये तो भाई बिग बॉस का कॉल है, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। अमाल के लिए आए ही इसलिए, बट द पॉइंट इज़ अगर ये कह रहे हैं हम कि भाई अमाल के लिए आए, लेकिन ये क्यों नहीं कह रहे अगर बाइस्ट की बात है तो पहले ही हफ्ते में कुनिका के लिए आए तो, और उसके बाद इमिजिएटली आवेश के लिए आए, तो अमाल के लिए तो बहुत बाद में आए, तो पहले तो इन लोगों के लिए आए, तो बायस्ड में तो पहले लिस्ट में तो ये लोग आ जाएंगे, अमाल तो आएगा ही नहीं कहीं पे। और बात अगर बायस्ड की है, अगर इतने ही ये बायस्ड होते तो उसको बैशिंग नहीं मिलती। उसके डैड ने भी आके यही बात कही कि प्लीज़ डोंट गो अंडर द, ही सेड दैट वेरी क्लियरली टू हिम, जो उसको हिट हुआ है इसीलिए वो रोया है, और इसलिए उसके बाद में हमें उसके गेम में वो चेंज दिखा है। सो इट इज़ नॉट अबाउट वाइट वॉश करने के लिए। कुनिका सन केम, गौहर केम एंड अमाल्स डैड केम, ही वॉज द थर्ड वन, ही वॉज नॉट द फर्स्ट। अगर फर्स्ट वन आता तो सोचते शायद कि बायस्ड है, इन दैट सेंस। और अगर बायस्ड ही था, अगर बिग बॉस इतना बायस्ड होता उसके लिए तो वो उसकी वो क्लिप दिखाता ही नहीं जो बीप करके दिखा रहे हो, है ना।
अगर हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं जो गलतियां करते हैं, हम उनकी गलतियां छुपाते हैं ना, दिखाते जी, थोड़ी हैं। जी। तो फिर अगर ये दिखा रहे हैं तो बायस्ड कैसे हुआ? डब्बू जी ने भी कहा कि डोंट गो बिलो द बेल्ट एंड ऑल ऑफ दैट. डू यू थिंक एंड डज द मलिक फैमिली थिंक दैट ही हैज गॉन बिलो द बेल्ट? सी इट्स जस्ट दैट कि डब्बू सेड इट बिकॉज एक किसी पॉइंट पे वो एक कमेंट जो उसने कहा था फरहाना की मॉम को लेके, वो उस बात पे था जिसके लिए उसे भी लगा है कि हाँ भाई आई शुडंट हैव सेड इट टू समबडीज मॉम, एंड ही वेंट एंड सेड सॉरी ऑल्सो फॉर दैट. बट अगेन आई विल से बिग बॉस के हाउस में ये पहली बार नहीं हुआ है. असीम रियाज ने जब सिद्धार्थ को कुत्ता कहा था तो पलट के सिद्धार्थ ने कहा था तेरा बाप कुत्ता. बट दैट जस्ट गोज विद द फ्लो. वो कोई बोलने के लिए मतलब इट डजंट हैव एक्चुअली, इट डजंट मीन इन दैट सेंस, इट्स दैट वे. तो वो Right. उस तरह से कहा गया था. बट स्टिल आई थिंक ही सेड सॉरी फॉर इट, एंड दैट वाज वन थिंग व्हिच he did not, which I also said कि fair enough, which is he's correct. Abu said to him you don't go under the bell, and he has maintained that. राइट. डू यू थिंक ये जो सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं विल इट अफेक्ट हिज करियर इन एनी वे इन द लॉन्ग रन? No, I think बिग बॉस से निकलने के बाद में किसी के भी करियर को इसमें इफेक्ट नहीं हुआ है, बिकॉज ही इज़ अ ब्रिलियंट टेक्नीशियन. He's always been a brilliant technician. He's always been like this, the way it is. Controversies is a part of life. You talk about the superstars, they all go through controversies, whether Right. it is Salman sir, whether it is Bachchan साहब, दीपिका पादुकोण की बेटी को नहीं छोड़ते लोग ना. तो I think it's a part of it, the trolling and all that. Being in an entertainment industry, you have to accept this. But that does not, if you are a fantastic technician, you will always be. राइट. फरहाना की जो आपने जैसे बी ग्रेड वाली बात बताई, उनकी मॉम ने भी एक इंटरव्यू में कहा दैट शी इज़ अपसेट. लाइक उनकी किसी फ्रेंड ने ये बात बताया कि हर मदर वाज अपसेट विद दैट टर्म, विद द बी ग्रेड टर्म. तो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन द सेम? तो मैं यही पूछे जा रही हूँ घड़ी घड़ी सबसे कि आप सिर्फ एक बी ग्रेड से अपसेट हो, तो आपने वो वाली क्लिप नहीं देखी जहाँ पे आवेज ने कहा फरहाना हरामी है? That is कहीं also ना wrong, of कहीं- course, that is क्योंकि wrong. कहीं ना कहीं जब आप वर्ड हरामी यूज करते हो तो वो इनडायरेक्टली नहीं, वो डायरेक्टली एक मदर के साथ जुड़ता है, फादर के साथ नहीं जुड़ता, एक मदर के साथ ही जुड़ता है वो वर्ड. जी. तो उस पे भी क्यों नहीं रिएक्ट, उस पे भी आपको रिएक्ट करना चाहिए ना. वाई इज इट ओनली समथिंग व्हाट अमाल सेड? क्योंकि अमाल ने जो कहा, अमाल ने सॉरी कहा है उसके लिए, पर आवेज ने जो कहा, आवेज ने सॉरी नहीं कहा है उसके लिए. सो व्हाट अबाउट दैट? वाई इज अगेन देयर दोगलापना? राइट. दैट डज नॉट कैंसल आउट व्हाट. No, so that's Amal why I has said no. कि what Amal said sorry for it. Amal said sorry for it. He said no, जी. and even Dabbu said justified that. Dabbu also said don't go under the belt. Right. So तो वो तो उसने क्लैरिफाई कर दिया ना, हम जस्टिफाई तो कर ही नहीं रहे, वही तो मैं कह रही हूँ. जी. जी. ओके. आपका एक रीसेंट कमेंट अगेन मैम, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड यू, बहुत वायरल हुआ है, द टेररिस्ट वन. कुड यू प्लीज क्लैरिफाई कि व्हाट एग्जैक्टली डिड यू मीन दैट See, डे? firstly, I think I don't want to get into the detail of it, क्योंकि Right. आप अगेन जो आपने कहा वर्ड, वो वर्ड नहीं है. There is a sentence. आप उस सेंटेंस को सुन लीजिए तो अपने आप से आपको उसकी क्लैरिटी आ जाएगी कि मैंने बात वर्ड की ही नहीं. इट्स द सेंटेंस, उसके आगे ही मैंने उसको क्लैरिफाई कर दिया. जैसे लोगों का अपना इंटरप्रिटेशन है चीज़ों को लेके, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट डू एनीथिंग. लोग ट्रोल करना चाहते हैं, लोग कुछ भी उसको अपने ढंग से समझना चाहते हैं, तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. जी. जी. आपने अभी अब जब तान्या के बारे में बात हो रही थी, यू सेड की फॉन्ड ऑफ हर, एंड यू सेड तान्या छिछोरी नहीं है, बहुत लेकर चलती हैं, बहुत सुलझी हुई लड़की हैं, और वो छिछोरी नहीं है. हू डू यू थिंक घर में कोई है छिछोरी लड़की? हाँ, मतलब लाइक द वे फरहाना हैज़ बीन लाइक अब्यूजिव. मतलब शुरू के एपिसोड्स में तो हमने देखा है उसने कितनी गालियाँ दी हैं, और माँ बाप को भी गालियाँ दी हैं उसने, बहुत जी. गालियाँ दी है. टू मच दैट गॉड, विच इज़ लाइक यक्स, विच इज़ टू मच. मतलब एक होता है ना कि बस करो यार, वो बस ही नहीं हो रहा है. जबकि मतलब इस पॉइंट पे पहुंच गए कि लास्ट 2 वीकेंड में सलमान सर ने ये भी कह दिया कि भाई तू पोक करना बंद कर, स्टॉप पोकिंग. एंड शी इज सेइंग कि यस आई पर्पसली पोक बिकॉज आई, यस वो जानबूझ के करती है, वो इस बात को एक्सेप्ट भी करती है. दैट इज द होल थिंग कि स्टॉप पोकिंग बिकॉज दैट क्रिएट्स अग्रेशन विच इज नॉट गुड. दैट इज वन थिंग. एंड देन कल वाले वीकेंड के बार में तो सबने उसको पिशाचिनी बना दिया, विश पता नहीं क्या क्या चल रहा था. देयर इज, सो इट्स समथिंग नॉट कि आई एम सेइंग समथिंग और अमाल इज सेइंग समथिंग और XYZ एनी ऑफ देम. भाई बिग बॉस भी कह रहे हैं, वही दिखा, सबने किया. मतलब बिग बॉस ने नहीं कहा, सॉरी, बिग बॉस ने एक टास्क रखा जिसमें सबने उसको उस स्पेस में
उस स्लॉट में डाल दिया। जी, ओके। बसीर का हाल ही में एविक्शन हुआ एंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया आर सेइंग कि बसीर का जो गेम है वो अमाल और निहल की वजह से बिगड़ा, बिकॉज उनका गेम जो है कहीं ना कहीं अमाल के इर्द गिर्द ही रह गया था। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि बसीर हैज़ टेकन अ स्टैंड। बसीर जब शुरू में भी आया था तो उसकी और कोनिका की जो फर्स्ट डे की जो लड़ाई थी वो उसकी अपनी थी, दैट हैड नथिंग टू डू विद अमाल और नेहल और एनीवन लाइक दैट। उसकी फरहाना की जो लड़ाई थी दैट हैड इट्स ओन थिंग एंड ऑल एंड एवरीथिंग। तो बसीर ने अपने अपने वो क्या है ना, लोगों को बस एक चीज़ को पकड़ के चले, अच्छा ये ही हुआ है बस इसकी वजह से ये हो गया। नहीं, ही प्लेड हिज ओन गेम इन हिज ओन वे एंड ही प्लेड इट सुपर। जी, ही प्लेड इट वेरी वेल। मतलब यारों का यार है, ये टैगलाइन जो है ये बसीर के लिए ही है। जी, ओके। जैसे सलमान सर ने कहा एंड आपने भी अभी कहा, सोशल मीडिया इज़ रूथलेस। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और ये सारी चीज़ें, तो जैसे आपने कहा कि व्हेन अ कंटेस्टेंट डिसाइड्स टू गो इन द शो दे हैव टू नो कि बाहर चीज़ें होने वाली है। हैविंग सेड दैट, काफ़ी सारी क्लिप्स अमाल की वायरल हो रही हैं जहाँ पर पीपल आर सेइंग, मीम्स बन रहे हैं कि तान्या, नीलम एंड मालती आर ऑडिशनिंग फॉर कि अमाल की बेस्ट बीवी कौन है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ऑलवेज अराउंड हिम, कि कोई पैर दबा रहा है, कोई पानी ला रहा है। जी, तो ऐसा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है ना, और इसमें हम सब बोलने वाले कोई नहीं है। इसमें तो लेट हिम टॉक अबाउट इट, जी। he is the one, he has to decide। और सब दोस्त हैं, अशनूर, अभिषेक जैसे है साथ में, लोग उनके बारे में भी क्या क्या कह रहे हैं, पर मुझे तो वो बहुत अच्छे दोस्त दिखते हैं। इंडस्ट्री में पीपल आर फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, मस्ती करते हैं, एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते, घूमते फिरते हैं। सो दैट्स द थिंग, क्योंकि आपके पास इतनी सी छोटी जगह है तो यहीं पे घूम फिर रहे, खा पी रहे, दैट्स व्हाट। जी। यू ऑल्सो मैंशन कि मालती और अमाल की फ्रेंडशिप आपको नहीं ज़्यादा पसंद आ रही है, वो क्यों? क्योंकि क्या है, वो उसको समझा नहीं रही थी, जैसे जिशान कहीं उसको जी, समझाता जी, था, बसीर कहीं absolutely। समझाता था, शहबाज समझाता है, Absolutely। तानिया समझाती है, वो समझा नहीं रही है, वो आग डाल रही है। वो बोली करने जी, दो करने दो, क्यों माफी जी। मांगने, अरे नहीं नहीं वो दैट इज रॉन्ग ना। इफ जी। द पर्सन इज नॉट टेकिंग यू ऑन द राइट पाथ, तो फिर वो फ्रेंडशिप तो सही नहीं है। जी, okay, lastly, if you were to speak to Amal right now, what would you want to tell him? I just want to tell him, you are playing superb, you are doing excellent, stay strong, you are a winner. Thank you so much, ma'am. Lovely talking to you. Same. Thank you.